अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र जी कहते हैं, यह विश्व रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है या कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ है संसार तो है, सृष्टि है। ये वन, पर्वत और नदियां आज सभी हैं, किंतु इसमें सुख की आशा करना मृग मरीचिका के समान है, जो कभी मिल नहीं सकता। वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है, उसका नैतिक पतन हुआ है। जितना ज्ञान बढ़ा है, उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया। जितने साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े हैं, उतना अधर्म भी बढ़ गया है। क्या कारण है इसका? किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। केवल अध्यात्म ही इसका उत्तर और समाधान दे सकता है। वह यह है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, उन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं। वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो मनुष्य के अंदर ही है। अज्ञान को दूर करके उस शाश्वत सुख को पाने से ही मनुष्य धन्य हो सकता है। रस्सी को सांप समझकर आज हर मनुष्य उसके डर से भाग रहा है। अज्ञान से उत्पन्न हुई भ्रांति के वास्तविक स्वरूप को प्रज्ञा चक्षुओं से देखकर ही दूर किया जा सकता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को बताते हैं कि यह संसार सत्य या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। केवल यह निश्चय कर लेना है कि मैं संसार नहीं हूं, संसारी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। यह आत्मा ही परमानंद का आनंद है। फिर भय, दुख व्याप्त हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान ही नहीं, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इस आत्मज्ञान से सारे संशय मिट जाएंगे, भ्रम दूर हो जाएगा। संसार के प्रति जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। ज्ञान होने पर इस काल्पनिक भय का अंत हो जाएगा। कर्म का कारण शरीर नहीं, मन है। पहले विचार आते हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है, पर मन अपने साथ विचार, वासना, आकांक्षा, इच्छा, अपेक्षा आदि लेकर जाता है। उपनिषद के अनुसार भी मन ही बंधन है और मुक्ति का कारण भी है। मन में जैसे भावना होती है, वैसे ही मनुष्य की गति होती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है और न उसके फल में, प्रत्युत कर्ता की भावना में होता है। इसी तत्व को अष्टावक्र जी और स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहते हैं कि मैं मुक्त हूं। ऐसा जो मानता है वह मुक्त है, और अपने को जो बद्ध मानता है वो बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मान लेना पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना आवश्यक है। सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए है। वह यदि यह मान ले कि मैं मुक्त हूं, तो भी मुक्त नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी का यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए ही सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं। वे राजा जनक को बताते हैं कि अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास स्वरूप है। इसी अहंकार के कारण मनुष्य अपने को जीव समझता है और आत्मा से भिन्न मानता है, तथा इस उलझन में रहता है कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर आसमान में है या भीतर। यह बाहर भीतर का भेद केवल मन का है। आत्मा तो सर्वत्र है, बाहर भी है, भीतर भी है। मनुष्य को केवल स्थिर बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार करना चाहिए। अष्टावक्र जी ने
जो बाहर भीतर की बात कही है वो समझने की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है। कर्मयोग का अर्थ है आसक्ति का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना कर्मयोग कहलाता है। यह बाहर का भाव है। मनुष्य के भीतर 3 जगत हैं। विचारों का जगत, इसके भीतर है भाव जगत, आत्म जगत अथवा साक्षी जगत। बुद्धिजीवी विचार में जीता है। उसके तार्किक होने के कारण उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उसे ज्ञान योगी कहते हैं। दूसरा जगत भाव जगत है। यह भक्ति और प्रेम का जगत होता है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति मार्ग उपयुक्त है। तीसरा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत। यह केंद्र में है। सारा सृष्टि चक्र इसी दूरी पर घूम रहा है। यह लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग है। इन तीनों के साथ ध्यान को जोड़कर इसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अष्टावक्र जी का मार्ग अनूठा है। वे कोई मार्ग, कोई विधि ही नहीं देते, न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति। वे सीधे साक्षी की बात कहते हैं। इस साक्षी भाव में सीधे जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह देह, मन, बुद्धि, अहंकार, संसार सब भ्रमवत प्रतीत होने लगता है। इनके प्रति जो विचार हैं वे मिट जाते हैं। धारणाएं टूट जाती हैं। अहंकार को मिटाने के लिए भिक्षान खाना, अपने को तुच्छ समझना, दूसरे के चरणों में झुकना आदि विधियां काम में लाई जाती हैं। किंतु अष्टावक्र जी किसी विधि का उपयोग करने की बजाय सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिसे अहंकार स्वतः ही मिट जाता है। समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म की व्याख्या करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि धर्म कोई परंपरा नहीं है। वह शाश्वत है, सनातन है। अस्तित्व ही धर्म है। अष्टावक्र जी का कहना है कि जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा, अज्ञानी की गति उतनी ही तीव्र हो जाती है, पर ज्ञान की ओर यात्रा करने वाले की गति कम हो जाती है, क्योंकि वह सबको छोड़ता जाता है। भौतिक विकास का सूत्र है गति। क्रियाशीलता पर अध्यात्म का सूत्र है विश्राम, शांति। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की है। यह केंद्र शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से, पंच तत्वों से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर दोनों भिन्न नहीं है, पर भ्रांतिवश मनुष्य अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं। इस एकत्व भाव की विस्मृति से ही मनुष्य देहाभिमान के पास में बंध गया है। अष्टावक्र जी ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने की युक्ति बताते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है। ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। इसके लिए साधन काम नहीं आते। मनुष्य आत्मा ही है, शरीर मन आदि नहीं। आत्मा तो प्राप्त ही है, उसे कहीं खोजना भी नहीं है। आत्मा को उपलब्ध नहीं करना है, वह तो उपलब्ध ही है। फिर उसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि आदि का अनुष्ठान करने का क्या औचित्य है? प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? वे कहते हैं कि क्रिया शरीर से होती है और उपासना मन से। योग चित्त की चंचलता दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, पर कुछ उपलब्ध नहीं होती। प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं
मनुष्य जो भी प्रयत्न करता है वो बंधन ही है। प्रयत्न के पीछे मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी हुई होती है। ये वासना चाहे संसार की हो अथवा मोक्ष की, वो बंधन ही है। वासना के रहते मोक्ष संभव नहीं है। यह ज्ञान तत्व बोध से ही दूर हो सकता है। कोई भी क्रिया या भावना इससे मुक्त नहीं हो सकती। यह बंधन का ही कारण है। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। इसकी अप्राप्ति केवल भ्रम है। ज्ञान से ही भ्रांति की निवृत्ति हो सकती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद।